आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम पहुँचे। आज के दिन में संडे के प्रातःकाल में विश्रामवार के दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम वचन का ध्यान करने से पूर्व में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आप दया कीजिए, आप करुणा कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया के सोते करुणा के सागर परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी करुणा जितनी सागर की गहराई प्रभु कोई नहीं नाप सकता प्रभु, वैसे ही प्रभु जी आपकी करुणा को भी कोई नहीं जान सकता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस नए दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में एक और दिन दिया कि प्रभु हम वचन में से आशीष देखें और मेरा जीवन आशीष हो, जो लोग सुने उनका जीवन आशीष हो। धन्यवाद करते अपने प्रार्थना सुनी, यीशु आपके नाम मांगते, आमीन। आज के वचन के लिए हम जो भाग ध्यान करेंगे वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना नगर में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने कहा, आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे से बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में यह अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक विवाह का घर है जिसमें यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया है। हाँ मेरे प्रियो, यदि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं देते थे तो इनकी बेइज्जती होती थी। हम सभी के घर में शादी ब्याह होते हैं। हम इन सब चीज़ों से भली भांति वाकिफ़ हैं कि जब शादी ब्याह में किसी चीज़ की कमी घटी हो जाती है या कुछ समस्या हो जाती है या कुछ बात हो जाती है, लोगों के स्वागत में जरा सी चीज़ की भी कमी घटी होने पर लोग नाना प्रकार के ताने देते हैं, लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं और बहुत ही एक बेइज्जती होती है और वो हमेशा के लिए होता रहता है ऐसा। हाँ मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम यीशु को आमंत्रित करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से हम सभी लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए अपना प्राण दिया। हाँ मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मैं उससे प्रार्थना करूंगा तो वो उसके यीशु के नाम से मेरे पाप क्षमा होंगे और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सबसे पहली बात इसमें हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह हमारे या घर में आते हैं या हमारे हृदय में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर जो सीखेंगे आज इस वाक्यांश से कि हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर हम 7 वचन में देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं सेवकों का विश्वास कि यीशु ने उनसे कहा और उन्होंने वैसा ही कर दिया। आज यदि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं या परमेश्वर मुझसे और आपसे कोई बात कहते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, तो हम उसको कर पाते हैं या उसमें हम विश्वास योग्य होते हैं? ये हमको सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज़ हम इसी में देखते हैं, इसी 7 वचन में हम दूसरी चीज़ हम देखते हैं
आज्ञाकारिता। जी हाँ मेरे प्रियो, मसीही जीवन जो है एक अनुशासित जीवन है, एक आज्ञाकारिता का जीवन है। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमको प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना है। यहाँ पे एक हम चमत्कार जो हमने देखा उसमें दूसरा चमत्कार क्यों हो पाया, ये दूसरी चीज हम यहाँ पर आज्ञाकारिता देखते हैं। और तीसरी बात जो बहुत जल्दी बता के मैं समाप्त करूंगा आप लोगों को, तीसरी बात कि हम यहाँ पर समर्पण देखते हैं। उन्होंने मुहां पानी भर दिया, प्रभु ने उनसे कहा, उन्होंने विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह बोल रहा है तो हमको वैसा करना है। और दूसरी बात, उन्होंने आज्ञा मानी, विश्वास करके ही नहीं रह गए, उन्होंने आज्ञा मानी और आज्ञा मान के तुरंत में उन्होंने उसमें पानी भर दिया। और उसके बाद जब हम देखते हैं ये, तब उसने उनसे कहा निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहाँ पर हम एक शिष्य, यहाँ पर हम एक सेवकों का समर्पण देखने पाते हैं कि प्रभु ने के वचन के प्रति प्रभु ने कहा है सेवक की भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब उनमें से कोई व्यक्ति पूछ सकता था ये तो पानी है, ये पानी क्यों ले जाना है भोज के प्रधान के पास। मेरे प्रियो, जब वो सेवक भोज के प्रधान के पास पानी ले गए तब वो दाखरस में परिवर्तित हो चुका था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में आते हैं तो हमको कुछ चीज़ों की सावधानी कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है, हमको प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना है, हमको प्रभु के वचन के प्रति समर्पित होना है। कोई क्वेश्चन हमको नहीं करना है। कई बार हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये स्वीकार करते हैं, अपने पाप स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति कई बार हम विश्वास योग्य नहीं हो पाते हैं, कई बार प्रभु के प्रति हम आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं, और कई बार हम प्रभु के प्रति समर्पित भी नहीं हो पाते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हर एक के जीवन में इसी रीति से एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार करने पे हैं। बस हमको आवश्यकता है कि हम उनके ऊपर अपना ईमान लाएं। सबसे पहला स्टेप है, यदि आप यीशु मसीह के चमत्कार को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में परमेश्वर पिता के उस चमत्कार को यीशु के नाम में देखना चाहता हूं, सबसे पहला स्टेप है हमको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? यीशु ही इस भटकी हुई सृष्टि का उद्धार करता है और उसी के द्वारा मेरा उद्धार होगा। और फिर उसके बाद में हमको आज्ञा मानना है, प्रभु हमको जो बोलता है वो मानना है। और तीसरी बात, हमको समर्पित होना है। यहाँ पर हम चेलों हैं, यहाँ पर हम सेवकों के जीवन में हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे ही उनसे बोला तुरंत में उन्होंने वैसा ही करने लगे। और फिर प्रभु ने कहा लेके जाओ तो तुरंत में वो लेके चले गए। हाँ मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जब इस कमियों भरी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाते हैं तो मेरा और आपका जीवन भी इसी रीति से एक अद्भुत क्वालिटी भरा हो जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा पानी से दाखरस बनाया, अर्थात वाइन को हम देखते हैं वो कि एक बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही गुणत्व और बहुत ही गुणों से भरी हुई होती है। जब कोई छोटा बच्चा भी यदि बीमार होता है, डॉक्टर कहता है उसको एक बूंद ये सर्दी जुकाम में पिला देना। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान नहीं है बच्चे को। हाँ मेरे प्रियो, इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब हम आमंत्रित करते हैं तो यीशु मेरे जीवन में और आपके जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर की जो कमी है, जो कमियां हैं, उनके द्वारा हमको लोगों के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता का लेखक लिखता है जितनों ने उनकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप यदि यीशु की ओर देखते हैं, मैं और आप यदि यीशु को आमंत्रित करते हैं तो हमको कभी किसी के सामने नीचा देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हमारी कमी होगी, मेरी कमी होगी, आपकी कमी होगी, वहाँ प्रभु यीशु मसीह उस कमी को ही दूर करेंगे, उस सारी चीज़ को प्रभु फिलअप करेंगे। और हमारी इस जैसा पानी का कोई कलर नहीं होता है, हमारी इस बेरंग और रूखी जिंदगी में, जहाँ हम कई लोग अपने परिवार से दुखी हैं, कई लोग अपने काम करने वालों से दुखी हैं, कई लोग बहुत सी चीज़ों से दुखी और परेशान हैं,
मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मुझे आवश्यकता है, यदि मैं परेशान हूँ, मुझे आवश्यकता है, मेरे जीवन में कमियां हैं, मुझे आवश्यकता है, मेरे जीवन में घटी है, तो मैं यीशु को आमंत्रित करूँ। आपके जीवन में यदि आपके जीवन में घटी है, कमी है, किसी रीति से आप परेशान हैं, तो आप यीशु को आमंत्रित करें। यीशु उस कमी को दूर करेगा और लोगों के सामने महिमा और प्रशंसा प्रभु यीशु ही देगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यदि यीशु मसीह को वो आमंत्रित नहीं करता था तो ये होता नहीं होता मेरे प्रियो, उसका दाखरस खत्म हो जाता और उसकी बेइज्जती हो जाती। हाँ मेरे प्रियो, इसी रीति से यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में आते हैं तो हर चीज़ की भरपूरी है। हाँ मेरे प्रियो, सोचना और फैसला आपको करना है। मैंने तो डिसीजन लिया है और यीशु के पीछे चलता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ और रोज़ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर आप आइए, मेरे अंदर रहिए और मेरी कमी और मेरी घटी को आप दूर कीजिए। सोचना आपको है कि आपकी कमियों के संग में रहना है, लोगों की नज़दीकी आपको यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करके अपनी कमी घटी को दूर करके एक सम्मान का पात्र बनना है, एक सम्मानजनक व्यक्ति बनना है। डिसीजन आपका है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सबको आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस वचन के द्वारा प्रभु मेरा जीवन आशीषित हुआ और जो लोग सुनेंगे उनका जीवन आशीषित होगा मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, इस वायरस के समय में हर एक उस व्यक्ति को आप छुएं और चंगाई प्रदान करें प्रभु। हर एक उन मजदूरों को स्मरण करते हैं प्रभु जी जो लोग रास्ते में हैं। हाँ प्रभु, उनकी सुधि आप लीजिए प्रभु जी। और पिता, हर एक उन कंपनी मालिकों के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी की इतने साल उन्होंने मजदूरों ने मेहनत की प्रभु, तो उनका खाने पीने की व्यवस्था वो करें। हमारे देश की सरकार को भी पिता आप अर्थव्यवस्था को संभालिए प्रभु जी कि हर एक चीज़ अच्छे से रहे प्रभु जी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना टूटे, ना डूबने पाए, ऐसी दया कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक बात में आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का जलाल हो प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से हमारे देश को मुक्त कीजिए और जितने देश से वायरस से जूझ रहे हैं उन सबों को इस कोरोना वायरस से मुक्त कीजिए प्रभु जी। और दया कीजिए और करुणा कीजिए प्रभु, ताकि सब कुछ नॉर्मल इश्यू आपके नाम में होने पाए, ऐसी दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोग सही सलामत होंगे। सबको मेरा प्यार और नमस्कार।